हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम मातो और आप देख रहे हैं इंटरनेट ज्ञान। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस सर्दी से बचने के कुछ चीज़ों के बारे में। तो ये है वो चीज़ जिसे मैंने स्पेशली सर्दी से बचने के लिए खरीदा है। ये ईच G2000 सीरीज का है, मतलब एक्चुअली मॉडल नंबर इसका G2000 सीरीज है। तो चलिए इसको क्लोज लुक में देखते हैं, इसमें क्या खासियत है और क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस हेडफोन का, जो कि मॉडल नंबर है G2000 और इसका कंपनी है कैटसियन इच। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसमें क्या क्या है, ऐसे तो सारे कुछ चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, चाइनीज़ है जापानीज़ है, आई डोंट नो। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं इसके, अब प्रोबेबली मेरा कैमरा फोकस कर सकता है। और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो ऐसे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से क्या लिखा हुआ है या नहीं, केवल लेंथ ऐसे दिया हुआ है। तो जो कि 2.1 मीटर का है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें वॉल्यूम रॉकर्स भी दिए हुए हैं, यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम। और इसमें किसी तरह का सील्ड पैक है नहीं, आप इसे ऐसे ही खोल सकते हैं। मैं बेकार में ये लाया, इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, अगर फ्यूचर में पड़े तो प्रोबेबली। फिलहाल इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो ये किसी तरह का रैप है नहीं, ये बस एक बबल रैप के साथ आता है। ये बस एक बबल रैप के अंदर में। और हेडफोन्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। चलिए पहले देख लेता हूँ इसके अंदर और क्या हो सकता है। ये तो फिलहाल ऐसे कुछ है नहीं, बस बबल रैप्स है। तो आप इसको खाली टाइम में ऐसे कर सकते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं फिलहाल। और इसके अंदर हमको मिल जाता है कुछ बुकलेट्स, वो भी एक्चुअली चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आई डोंट नो चाइनीज़ या जापानीज़, बट है। और तो कुछ पता नहीं, चलिए इसे साइड में रखते हैं। और ये तो अनबॉक्स बॉक्स में कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, और ऐसा सील्ड पैक भी नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है, सील्ड पैक तो होना ही चाहिए था। ऐसे चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट सही होना चाहिए। और इसे हम लोग साइड में रखते हैं। और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो एक्चुअली हम लोग डब्बे की नहीं, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा फिनिश दिया हुआ है। कुछ स्टिकर्स हैं, मैं इसे फिलहाल उखाड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे खास स्टिकर्स पसंद नहीं है। आओ, ये तो मेरे हाथ में चिपक गया। ठीक है, तो ये वो माइक्रोफोन है जिससे हम लोग चाहे तो बात भी कर सकते हैं, जोकिंग। तो एक्चुअली एट फर्स्ट लुक मुझे हेडफोन पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये थोड़ा सॉफ्ट है। एक्चुअली ये शॉर्ट पार्ट है, कुशन पार्ट है। और यहाँ भी कुछ दिया हुआ है ताकि आपको मतलब हेड पे किसी तरह का फील ना हो हेवी। और एक्चुअली हेवी तो है, अराउंड ये वेट होगा आई गेस। बॉक्स में इसके वेट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। हालांकि ये मॉडल आपको और एक कलर में मिल जाता है, एक ये और एक ब्लू कलर में आपको मिल जाने वाला है। तो आपकी मर्जी, आप जो भी कलर चाहे वो खरीद सकते हैं। और ये मैक्सिमम आई गेस इतना जाएगा, इससे ज़्यादा करने पे ये टूट सकता है। और ऐसे फ्लेक्सिबल है। और ये पार्ट जो, इससे आप मैक्सिमम इसको इतना एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो मुझे आई डोंट थिंक कि एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ये तो हुई हेडफोन की बात। यहाँ भी आपको बहुत अच्छे कपड़े का बने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और चलिए प्रोबेबली ये रिमूवेबल है कि नहीं देखते हैं। आप इसे रिमूव तो नहीं कर सकते, आपको ये परमानेंटली यूज करना होगा। और यहाँ कुछ मॉडल्स के डिटेल दिए हुए हैं आपके, मेड इन चाइना। एक्चुअली वो चाइनीज़ लैंग्वेज था। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट तो ऐसे भी चाइनीज़ के आते हैं। तो ये तो
यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया हुआ है दोनों साइड में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर. I guess blue color will be look much better than this. Probably I can't say. And let's talk about the cable. So केबल यहाँ बहुत ही अच्छा क्वालिटी की मिल जाता है. ये जो नॉर्मल जो प्लास्टिक केबल्स होते हैं उससे ये बहुत अच्छा है, ये टूटने वाला नहीं है. ऐसे मेरे जो पिछला हेडफोन था वो काफ़ी यूज़ के बाद वो थोड़ा टर्न ऑफ हो गया था, मतलब तार खराब हो गया था, वो स्ट्रेट ही नहीं हो पाता था. लेकिन इस केबल के साथ आपको उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है. और इसमें आपको वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है, और ये मैक्स और मिनिमम. सो यू कैन, ये किस तरह का बटन है, नहीं मुझे लगा ये बटन है पर बटन है नहीं. यहाँ आपको माइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अगर चाहे तो अपना माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं, या आप माइक को ऑफ या ऑन कर सकते हैं अपनी मर्जी. अगर आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनना है तो आप माइक को ऑफ कर सकते हैं, माइक्रोफोन को. तो माइक्रोफोन तो ये रहा. माइक्रोफोन एक्चुअली मैं अब लगा के देखता हूँ कैसा दिखने वाला है, कैसा काम करने वाला है. और इसमें मैं एक बहुत बड़ी मुझे कन्फ्यूजन थी मुझे जब मैं ये ऑर्डर कर रहा था अमेजोन से. तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है. अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं. और इसका अभी आपको प्राइस पड़ने वाला है 1100 रुपीज़. तो यहाँ आपको 3 कनेक्टर्स मिल जाते हैं. ग्रीन वाला आपके हेडफोन के लिए है, ये माइक के लिए है पिंक वाला. एक्चुअली ये रेड होता है पर यहाँ पे ये पिंक दिया हुआ है. और आई गेस ये गोल्ड प्लेटेड है, क्योंकि ऐसा तो लग तो रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है. ये कैप्स भी दिए हुए हैं. और ये एक यूएसबी पोर्ट है, जो यूएसबी पोर्ट स्पेशली आपके साउंड से कोई रिलेशन नहीं है इसका. चलिए हम लोग इसके साउंड से कोई रिलेशन नहीं है. ये दिया हुआ है ताकि आप, इसमें कुछ एलईडी लाइट्स हैं जो कि जलने वाले हैं जब हम यूएसबी को कनेक्ट करेंगे. तो चलिए कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है, कैसा काम करने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मेरे कंप्यूटर ने, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे ये माइक्रोफोन को डिटेक्ट कर लिया, सॉरी हेडफोन को, मेरा कंप्यूटर इस हेडफोन को डिटेक्ट कर लिया है. तो हम लोग फिलहाल मॉनिटर को साइड में रखते हैं और इसे ओके करते हैं. सेटअप हो गया है, सेटअप टूल ओके. और नॉइज रिडक्शन नो, ओके बाय. और ये यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ लाइट जल रहा है, यहाँ माइक्रोफोन में लाइट जल रहा है, यहाँ पर लाइट जल रहा है. जब मैं यूएसबी को निकाल देने वाला हूँ ये दोनों तरफ ही जल रहा है. तो चलिए लाइट ऑफ करके देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कैसा ये दिखने वाला है एक्चुअली जब आप विदाउट लाइट यूज करने वाले हैं. तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको लाइट करने वाला है, जो कि अच्छी बात है. और मैंने अभी करेंटली सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर दिए हैं. तो ये रात के टाइम कुछ ऐसा दिखने वाला है. ये पूरे के पूरे इस ग्रिड पे लाइट जल रहा है, आपको नजर आ रहा होगा. तो ये जो पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट में लाइट जलने वाला है, तो जो कि अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. और चलिए इसे पहन के देखते हैं कैसा लगने वाला है ये. सो फ्रेंड्स, एक दिन इस हेडफोन को यूज करने के बाद मैं इसका फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि कल मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, वीडियो में अभी देख रहे होंगे. तो वो जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था वो एक दिन पुराना था, ये करंटली है. तो एक दिन मैंने कंटिन्यूसली इसको यूज किया, बहुत सारे मतलब गेम्स के साथ, म्यूजिक के साथ और साउंड रिकॉर्डिंग के साथ. और फाइनली मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि एक बात तो बोलने की कि ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव है. मैंने, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी इसका रिव्यू किया, जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था रॉ फाइल, मैंने उन्हें ये जब शो किया तो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया इसके बारे में, इसके लुक के बारे में. अगर आप लुक वाइज देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव हेडफोन है. और ये तो लुक की बात हुई. अगर हम आ जाते हैं इसकी क्वालिटी के बाद, तो स्पीकर्स में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलने वाला है. क्योंकि जब मैंने गेम्स प्ले किया या म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, बहुत अच्छा, बाकी जो भी इफेक्ट है साउंड के वो सारे बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं. तो स्पीकर वाइज मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ. लेकिन मुझे सबसे बुरा इसमें एक चीज लगा, जिसका सबसे, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है इसका माइक. क्योंकि जब मैंने इस माइक को यूज कर रहा हूँ, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ. तो जब मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, अगर आप इस तरह से प्लेस कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका माइक आपके
माउथ से थोड़ा सा दूर हो जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में होता क्या है कि जब आप कुछ भी बोल रहे हैं तो माइक उस साउंड को प्रॉपरली कैच नहीं कर पाता है और रिसीव नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट जब मैंने अपना माइक ट्राई करने की कोशिश किया, जब मैं साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, मुझे लगा कि ये हेडफोन ख़राब है। क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में यूज करूँ, क्योंकि मेरा जो पुराना हेडफोन था वो एडजस्टेबल था, मैं इसे रोटेट कर सकता था अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन ये जो माइक है ये फिक्स्ड है, आप इसके किसी तरह का मूवमेंट नहीं करा सकते आगे पीछे, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से। मैं इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसी को मानता हूँ। और एक बात मैं इसमें बोलना चाहूँ, मुझे ऐसा लगा माइक्रोफोन का जो रिसीविंग इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम है। क्योंकि जब मैं अगर डिफ़ॉल्ट मोड में अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा तो वो साउंड बहुत ही हल्का आ रहा है, बहुत ही कम वॉल्यूम में आ रहा है। और इसके साथ इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जब मैं इसे अपने करंटली जितने क्लोज हो सके मुंह के, अगर उतने माउथ के सामने अगर रखता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही दूर है, अराउंड ये 3-3.5 इंच डिस्टेंस है आपके माउथ से। तो ऐसे सिचुएशन में ये साउंड को प्रॉपरली कैच नहीं कर पा रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग से इसके वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम इंटेंसिटी होती है डीबीएम, अगर मैं डीबीएम को इंक्रीज कर देता हूँ अराउंड +10 +20, तो ऐसे सिचुएशन में हाँ डेफिनेटली माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि इसका अगर आप स्पीकर वाइज, अगर आप गाना सुनने के ले रहे हैं, गेम्स खेलने के ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा माइक है। लुक्स वाइज जाइए या साउंड क्वालिटी वाइज जाइए, पर अगर आप माइक को देखते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा ड्रॉबैक मिलता है, तो जरा सा है। लेकिन अगर आप सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसमें क्वालिटी, जैसे मैंने वायर की बात की थी, वायर तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी दिया था। और इसकी सबसे बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी इसकी वॉल्यूम रकर्स, क्योंकि गेमिंग के दौरान आप अपना वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए अगर आप एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको वॉल्यूम घटाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो। पर ये जो वॉल्यूम रॉकर्स है, ये जो वॉल्यूम व्हील है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऑन डेट केस, क्योंकि आप गेमिंग के दौरान ही चाहे तो अपना वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इसे रेट करने जाऊँ तो इसे मैं 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसके माइक के कंसर्न में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे माइक थोड़ा सा खराब लगा। बाकी हेडफोन बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई लेने का सोच रहे हैं तो इससे, और इसका एक मॉडल है, मैं उसका भी जल्दी ही रिव्यू देने वाला हूँ विद इन 1 वीक और 2 वीक्स, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस समय अभी एक साउंड रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए साउंड रिकॉर्ड करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से इसका साउंड आने वाला है। तो ये जो अभी करंटली मेरा साउंड सुन पा रहे हैं, ये करंटली मेरे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और प्रोबेबली आपको कुछ फैन का साउंड आ सके, और इससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि साउंड, जो साइड के साउंड है वो किस तरह से ये कैच करता है, फैन का साउंड हो या एक्स्ट्रा नॉइज हो, तो ये किस तरह से नॉइज को रिडक्शन करता है। और एक बात, इसमें एक किसी तरह का आपका पेड नहीं दिया हुआ है, किसी तरह का कॉटन या वुलन पेड नहीं दिया हुआ है, तो वो एक ड्रॉबैक है। प्रोबेबली उसमें आपको साउंड में कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो बाद में कोई एक कॉटन या कोई एक कपड़ा इस चीज़ में चढ़ा सकते हैं, ताकि आपके साउंड के जो एयर का जो आवाज़ आता है वो नहीं आने वाला है। तो ये जो अभी करंटली साउंड सुन रहे हैं, ये तो था कोसियन ईच G2000 का अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड वाला बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब वाला, उसमें आप चाहे हेडफोन फेंक के मारिए या कीबोर्ड फेंक के मारिए, बस वो बटन क्लिक हो जाना चाहिए। तोड़ दो मार के उस बटन को यार। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो कुछ मत करना यार। और आप मेरे चैनल में नया वीडियोस क्या चाहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा तो मैं उस चीज में डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड you can sign out from this video. I'm gonna listen some music with this headphone because I'm really enjoying this headphone very much. So